हरियाणा को जवाब देना होगा। करोड़ों का बैंक घोटाला, कितनी गिरफ्तारी और कितने गुनहगार अभी फरार। आईडीएफसी बैंक फ्रॉड घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 75 करोड़ रुपए की कथित घोटाले से जुड़े इस मामले में जांच एजेंसी ने पूर्व सीईओ नवनीत श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद मामले ने अब और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया और अब कई नए खुलासों की भी संभावना जताई जा रही है। और सवाल यह भी है, अभी और कितने गुनहगार फरार हैं, कितना बड़ा ये पूरा गिरोह है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। ये पूरा मामला बैंक में हुए कथित फर्जी ट्रांजैक्शन और शेल कंपनियों के जरिए पैसों की हेराफेरी से जुड़ा है। आरोप है कि बैंक से जुड़े कुछ अधिकारियों और बाहरी लोगों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए अलग अलग कंपनियों के खातों में ट्रांसफर किए गए और बाद में इस रकम का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया गया। सीबीआई ने इस मामले में जांच तेज करते हुए पूर्व सीईओ नवनीत श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। एजेंसी का कहना है कि पूछताछ में कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है, जिससे पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। इस मामले में 2 अन्य आरोपी पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने पहले ही अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसमें बैंक के अंदर हुए कथित फर्जीवाड़ा का पूरा ब्यौरा दिया गया है। अब तक की जांच में कई लेन देन ऐसे पाए गए हैं जो संदिग्ध कंपनियों और खातों से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक फर्जी ट्रांजैक्शन के जरिए पैसों को कई शेल कंपनियों में घुमाया गया। इसके बाद इन पैसों को अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर निजी उपयोग में लाने का आरोप है। मामले में अब पूर्व सीईओ की पत्नी और उनके रिश्तेदारों से जुड़े बैंक खातों की भी जांच की जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं फंड डायवर्जन में उनकी कोई भूमिका तो नहीं थी। जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव है। एजेंसी ये भी खंगाल रही है कि क्या इस घोटाले में और भी बैंक अधिकारी या बाहरी लोग शामिल हैं। फिलहाल सीबीआई की इस कार्रवाई ने बैंकिंग सेक्टर में हलचल बढ़ा दी है। 75 करोड़ रुपए के इस कथित घोटाले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई और बड़े खुलासे सामने आने की उम्मीद है। देश की निगाहें अब सीबीआई की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इस पूरे मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। एक एक करके सभी सवाल अब आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सवाल नंबर 1, बैंक फ्रॉड के कितने गुनहगार अभी फरार। सवाल नंबर 2, अब तक सबसे बड़ा सुराग आखिर क्या मिला। सवाल नंबर 3, पूर्व सीईओ की गिरफ्तारी के बाद जांच कितनी आगे बढ़ी। ये तमाम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक एक करके इन सभी सवालों का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ पैनल में जुड़ेंगे सत्ता पक्ष, विपक्ष, सभी मेहमान जुड़ेंगे और उन सभी मेहमानों से इन सभी सवालों का जवाब लिया जाएगा। देखिए, फिलहाल इस पूरे फ्रॉड पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। करोड़ों का ये फ्रॉड, अब कितने अभी भी ये जो इस पूरे मामले में गुनहगार हैं वो अभी फरार चल रहे हैं और अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, तमाम सवाल लोगों के जहन में हैं और इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। अब इस मुद्दे पर हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से रामदास शर्मा जी जुड़ चुके हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी से नवीन केडिया जी जुड़ चुके हैं और एनएलडी से प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे बाद में। और अभी फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार बिजेंद्र बंसल भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से करना चाहूंगी। नवीन केडिया जी, फिलहाल इस पूरे मामले पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए, करोड़ों का घोटाला है, लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। यहाँ पर कांग्रेस की क्या राय है? जी नवीन जी। देखिएगा, देश के अंदर हालात बहुत खराब है। देश में बड़े बड़े बैंकिंग घोटाले हुए तब सरकार कहती थी कि बैंकिंग व्यवस्था बड़ी जबरदस्त है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फ्रॉड करने वाले विदेश में जाकर के बैठ गए। जैसे नीरव मोदी था, चौकसी जी थे, विजय माल्या है, और उसी संदर्भ में आज तक वो विदेश से हिंदुस्तान में नहीं लाए गए। क्यों नहीं लाए गए, क्या कारण है?
सरकार की उसके पीछे जिन लोगों ने इनको संरक्षण दिया, इनको भगाने में काम किया, अगर ये उन लोगों को उस टाइम बाहर निकाल लेते तो शायद आज इन अधिकारियों की जो आज ये घोटाला 75 करोड़ का कृष्ट में हुआ है, जो एक अधिकारी ये दिखा रहे हैं कि एक अधिकारी सीईओ श्रीवास्तव ने सेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया, बिना सह के संभव नहीं है। इनके पीछे किसका हाथ है, कौन बड़े बड़े लोग हैं, किन लोगों की शय पे ये काम हुआ है, ये सेल कंपनियों के कौन कौन लोग डायरेक्टर हैं जी। बिना मिली भगत के, बिना सिस्टम के, और फिर जो हमारी जांच एजेंसियां हैं जो इस कंपनी की जो ऑडिट करती हैं, वो ऑडिट एजेंसियां क्या कर रही थी या वो भी इनमें इन्वॉल्व थी। मतलब पूरा सिस्टम क्रैश हुआ है इस घोटाले से। पहले बड़े बड़े घोटाले बैंकों में हुए, अब कंपनियों में स्टार्ट हो गए जो सरकारी कंपनियां हैं। तो ये बड़ा ही क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है, ये यही पैसा लोगों पे खर्च होना था और इसमें डेवलपमेंट ही होनी थी जिससे आम लोगों को इसका लाभ होना था। लेकिन ये जो सिस्टम करप्शन का जो चल रहा है, पूरा देश इस करप्शन से त्राहिमाम कर रहा है। हर डिपार्टमेंट में, हर जगह ये करप्शन जो है इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से जो ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जब तक इनको सामने नहीं लेके आएंगे, जो ये करप्शन कराने में सहयोगी है, तब तक इस भय के बिना प्रीत नहीं है। जब तक कि ये कोई सख्त कार्रवाई करते हुए भय पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये वाला सिस्टम नहीं है। तो इसलिए सरकार से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शिता के साथ सारे के सारा खुलासा पब्लिक डोमेन में लाया जाए, ताकि हर देश के नागरिक को पता लगे कि इसमें कौन कौन चोर लोग घुसे हुए हैं, किनकी शय पे ये काम हुआ है, और ये सारा खुलासा हो। कितने लोगों, अभी तो 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया है, 13 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, और कितने लोग हैं, ये सब मामले बाहर आने चाहिए पारदर्शिता के साथ। और मैं तो ये भी कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ये भी चाहती है कि किसी हाई कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में ये कार्रवाई हो, ताकि कोई राजनीतिक दबाव इसके ऊपर हस्तक्षेप न कर सके। हमारी कांग्रेस पार्टी की तो ये भी मांग है। ठीक है, हमारे साथ विजेंद्र बंसल जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजेंद्र जी, देखिए, ये कोई पहली बार मामला तो हालांकि देखने नहीं मिला है, इससे पहले भी कई घोटाले देखने को मिले, और अब ये करोड़ों का घोटाला पूरा बैंक में देखने को मिला। हालांकि जांच सीबीआई को भी सौंप दी गई है, सीबीआई लगातार जांच भी कर रही है, गिरफ्तारियां भी देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं इस मामले को आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि सवाल अभी भी लोगों के जहन में बहुत है, अभी और कितने जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे वो फरार चल रहे हैं और कहां पर है, ये सवाल जनता के जहन में अभी भी है। जी विजेंद्र जी। देखिए प्रिया जी, ये जो पूरा मामला है ये बड़ा बैंक घोटाला, छोटा बैंक घोटाला नहीं है। और इस बैंक घोटाले के जो तार हैं वो अभी केवल आईएफएस ऑफिसर की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं रहते। वहाँ बहुत से आईएएस ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट है। और एक सबसे बड़ा सवाल तो जहन में अब आता है कि इस पोस्ट पर, ये जो पोस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी की, ये पोस्ट, इस पर आईएएस ऑफिसर बैठे हैं। ऐसी क्या बात रही कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एक अधिकारी को यहाँ ला करके बैठाया गया, और फिर उन्होंने कितना बड़ा घोटाला कर दिया। हमारी सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने उनको कल्प्रेट मानते हुए, आरोपी मानते हुए और गिरफ्तार किया है। तो ये जो तार हैं, इन तारों को सीबीआई को जोड़ना पड़ेगा कि किस तरीके से ये एक रैकेट था, क्योंकि ये एक संगठित अपराध है। ये ऐसा नहीं है कि एक बैंक है, बैंक का एक कर्मचारी किसी व्यापारी से मिल गया और वहां कोई फ्रॉड कर दिया। ये तो पूरा एक क्रम है, इनका पूरी श्रृंखला है, और इस श्रृंखला को चेन वाइज पूरे तरीके से समझना होगा। ये सीबीआई मेरे ख्याल से इस काम को बहुत अच्छे से करेगी। और जहां तक नवनीत जी अपनी बात कह रहे थे कि भाई वह भी ब्रीफ नहीं होती, तो ये भय ही है। एक आईएफएस अधिकारी को अगर अरेस्ट किया है और उनको 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भी भेजा है, तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत से तथ्य सामने आएंगे, और जो लोग फरार हैं जी,
वो अपनी केवल थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए ये मान करके चल रहे होंगे हमें कोई राहत मिल जाएगी, वरना तो इस बड़े मामले में कोई राहत उनको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कुछ आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर भी कार्रवाई हुई है, कुछ आईएएस ऑफिसर्स के बारे में जानकारी ली जा रही है। अगर आप देखें पिछली कुछ रिपोर्ट ऐसी भी हैं कि जो आईएएस ऑफिसर इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर सीबीआई ने रेड भी की और सीबीआई ने कुछ तथ्य भी एकत्रित किए हैं। क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स का मामला है, इसलिए जांच एजेंसी बहुत सतर्कता से इसमें काम कर रही है जी। और निश्चित तौर पर जो इसके मेन कल्प्रेट हैं और जहां से ये शुरुआत हुई है वहां तक सीबीआई पहुंचेगी तो इसमें जांच में बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ रामराज जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। रामराज जी, फिलहाल इस पूरे मामले पर मैं आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। जी रामराज जी। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नवनीत श्रीवास्तव सीईओ थे जी, और ये थे सीईओ क्रस्ट के जी, और इसका पूरा है चंडीगढ़ रिन्यूएबल। ठीक है रामराज जी, मैं माफी चाहूंगी आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। रामराज जी, नवीन जी और साथ ही विजेंद्र जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और रामराज जी, आप अपनी बात को रख रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। देखो, मैं आपको बता रहा था, ये नवनीत श्रीवास्तव सीईओ थे क्रस्ट के और ये चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन आता है, जिसका काम है सोलर एनर्जी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, साइंस टेक को बढ़ावा देना, और ये यूटी प्रशासन और केंद्र का इसमें पैसा लगता है। और ये हमारी ऑडिट विभाग ने इस घोटाले को पकड़ा था जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारे हरियाणा में भी इस तरह का घोटाला इससे कनेक्टेड मिला, तुरंत सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। और रात को ही डीजीपी साहब, देर रात जब हो गई थी, डीजीपी साहब सो गए थे, उन्होंने डीजीपी साहब को जगाया और उनको आदेश किया कि आईडीएफसी बैंक की कोई भी शाखा इस बैंक की हमारे हरियाणा में नहीं खुलनी चाहिए जब तक हमारा पैसा वसूल नहीं हो जाता। और हमारे लिए खुशी की बात है कि सुबह 9:30 बजे तक ब्याज समेत सारा पैसा वसूल कर लिया था। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी की कार्यकुशलता है, हमारे डीजीपी साहब की कार्यकुशलता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम कहेंगे कार्यकुशलता है बिल्कुल, पर देखिए घोटाला भी तो इसी सरकार में हुआ है ना रामराज जी। नुकसान नहीं होने दिया रामराज जी, घोटाला भी तो इसी सरकार में हुआ। नहीं, घोटाला हमारे ऑडिट विभाग ने पकड़ा, घोटाला भी तो हमने पकड़ा था ना। बिल्कुल पकड़ा आपने, पर हुआ भी तो इसी सरकार में है ना। और इसमें जो आईएएस अफसरों की सीबीआई ने परमिशन मांगी थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की, वो 5 आईएएस का तो पहले ही हो चुका था। विनीत गर्ग, पंकज अग्रवाल, मोहम्मद साइन, प्रदीप कुमार और राम सिंह। बाद में 3 का और मांगा था तो 3 का और दे दिया। इसमें 2 सस्पेंड किए जा चुके हैं, इसमें आरके सिंह और प्रदीप कुमार। मैं कहता हूं आपको, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे नेता हो, अभिनेता, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जैसे इसका पता चला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत सीबीआई जांच के आदेश किए और तुरंत रात को ही डीजीपी साहब को, देर रात हो गई थी, उनको जगाया और उनको कहा कि सुबह तक ये पैसा जब तक हम वसूल नहीं कर लेते, इन बैंक की एक भी शाखा खुलनी नहीं चाहिए। रात को डीजीपी साहब ने फोर्स तैनात कर दी थी और इन बैंकों के सामने कोई भी बैंक खुलने नहीं दिया। मैंने आपको बताया, ब्याज समेत पैसा वसूल कर लिया, 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होने दिया। और जहां तक बात है करप्शन की, 0 टॉलरेंस की नीति पर हम चल रहे हैं। चाहे करप्शन का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, और चाहे ये क्या नाम है, नशे का मामला हो। ठीक है रामराज, तो हमारी सरकार इस मामले में बहुत एक्टिव है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमारे साथ ओंकार जी भी जुड़े हुए हैं, एनएलडी से प्रवक्ता है। ओंकार जी, फिलहाल इस पूरे मामले पर मैं आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, एनएलडी की क्या राय है? जी ओंकार जी। प्रिया जी, एक फेल सरकार प्रदेश में काम कर रही है।
जी। सिर्फ गुणगान करने से क्या हमारी सरकार पास हो जाएगी? बहुत अफसोस की बात है, आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग और प्रवक्ता इनके ऐसे हैं जो रट के आते हैं घर से, वो यहाँ के उल्टी कर देते हैं। आप देखिए, कहते हैं कि हमने घोटाला पकड़ा। भाई सरकार तुम्हारी है, अकाउंट्स तुम्हारे पास हैं, अकाउंट्स हमारे को दे दो, हम पकड़ देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? घोटाले तुम्हारी सरकार में हो रहे हैं, और पहले जब पिछली सरकार में घोटाले हुए तो जिम्मेवार पिछली सरकार थी, अब जिम्मेवार आपकी सरकार है। और ये कहना डीजीपी साहब सो गए थे, सोते हुए को मुख्यमंत्री में उठाया, भाई सो गए थे या जाग रहे थे, ये जिम्मेवारी है तुम्हारी। कोई एहसान नहीं किया जनता के ऊपर। आज प्रदेश में सब तरफ घोटाले हैं। ये तो फरीदाबाद की बात कर लीजिए, पंचकुला की बात कर लीजिए, और जिस समय ये कुर्सी से उतरेंगे ना, आप देखना अंबाला नगर निगम, अंबाला नगर परिषद, सब घोटाले निकलेंगे। सारी तरफ घोटालों की भरमार होगी, और ये सिर्फ गुणगान गाने में ही सारा समय बर्बाद कर देती हैं। कैसेट शुरू हो जाती है, बंद नहीं होती इनकी कैसेट। आपके पेट में दर्द क्यों होता है? ये घोटाला हुआ मुख्यमंत्री के नाम से आपके पेट में दर्द क्यों होता है? अरे तो मुख्यमंत्री जी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और ये जनता ने साबित कर लिया। आपसे हमने एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, आपसे हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जनता ने साबित कर दिया, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा। लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, रामराज जी, हमारी बनी। रामराज जी, ओंकार जी आपके बीच में नहीं बोले थे, इससे चर्चा संभव नहीं है। रामराज जी अपनी बात को रखने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात को रखिएगा। क्या तकलीफ है इनको? पूछिए इनसे क्या तकलीफ है इनको। रामराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जब आपकी टर्न आएगी आप अपनी बात को रखिएगा। और नवीन जी, मैं आपके पास आती हूँ ओंकार जी की बात। तकलीफ क्या हो रही है मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से? क्या दिक्कत आ रही है? वो जन जन के चेहते हैं, युवाओं के रामराज जी, देखिए विपक्ष का काम है, विपक्ष मुद्दा उठाएगा। देखो, मानोगे ना, घोटाला तो आपकी ही सरकार में हुआ है ना रामराज जी, घोटाला आपकी ही सरकार में हुआ है, तो वही ओंकार जी ने बोला है। इनके तो आका की भ्रष्टाचार में सजा हुई थी, इनके तो आका की भ्रष्टाचार में सजा हुई थी। रामराज जी देखिए, मेरे को आपका माइक म्यूट कराना पड़ेगा, इससे चर्चा संभव नहीं है। ओंकार जी अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। गरीबों का हमारे तो ये बोलेंगे क्या? और उसके बाद ये कोई मुद्दा अधिकारी जो पकड़े के बाद सरकार में अगर आप हमें बुला रहे हो और हमें मौका नहीं दे रहे बोलने का, तो बहुत अफसोस की बात है। ओंकार जी रखिए, आप अपनी बात को रखिए, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, ये बहुत बदतमीजी वाली बात है कि एक प्रवक्ता बात कर रहा है, उसकी बात को बीच में काटना। भाई हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है, आर्टिकल 19 के अनुसार हमारे को बोलने की स्वतंत्रता है। आज अगर प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं तो हम तो बोलेंगे। जब आपके मुख्यमंत्री के टाइम का ही घोटाला, कोई पिछले मुख्यमंत्री के टाइम का नहीं है, इसी नैब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री के टाइम का घोटाला है। घोटाला हुआ क्यों? क्यों अपराधी इतने अपराध में मस्त हो रहे हैं? क्यों अफसरशाही हैवी हो रही है? जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी इसी की है प्रिया जी। जब हमारी सरकार आएगी, हमारी जिम्मेवारी होगी। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कब जनता सत्ता से नीचे उतार देती है, कुर्सी से खींच कर उतार लिया जाता है, कोई पता नहीं लगता। आज मैं इतना कहूंगा कि अगर घोटाले हो रहे हैं तो इनका निदान होना जरूरी है। सीबीआई को केस दे दिया, बहुत अच्छी बात है। डीजीपी को रात को सोते हुए उठाया, बहुत अच्छी बात है। भाई आपका कर्तव्य है जनता के प्रति। किस लिए बिठाया जनता ने आपको? आपको चुना कांग्रेस को उठा के, इसीलिए तो चुना कि आप जनता के कार्य करोगे, लेकिन इसलिए नहीं चुना कि आप बैठ के गुणगान करोगे, पंजाब में चले जाओगे, पंजाब में जाके बोलोगे अपराधी अपराध छोड़ दें, नहीं तो पाकिस्तान भेज देंगे, पंजाब में सरकार बनेगी, नशा खत्म हो जाएगा, पंजाब में सरकार बनेगी, अपराधी पाकिस्तान चले जाएंगे। अरे भाई मुख्यमंत्री तो हरियाणा के हो आप, पहले हरियाणा को संभाल लो। और मैं कल एक बयान देख रहा था, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पंजाब में सरकार बनेगी, तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। आज हरियाणा की कोई एक तहसील बता दो जहां पे भ्रष्टाचार ना हो, जहां पे काम बिना पैसे के हो रहा हो। पूरी तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पर है। हरियाणा की तहसीलें मुख्यमंत्री महोदया को नजर नहीं आती। यहाँ भ्रष्टाचार नजर नहीं आता कि कैसे रजिस्ट्रियां हो रही हैं, कैसे इंतकाल हो रहे हैं। खाना काश्त की रजिस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, आज 7 महीने हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। इनको सिर्फ पंजाब से है। ये एक चुनाव जीवी पार्टी है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना है, और जनता इस बात को समझ चुकी है। आप देखना प्रिया जी, आने वाले समय में जनता इन घोटालों का हिसाब मांगेगी इनसे। और ये कहते हैं हमने सीबीआई जांच करा दी, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। कोई एहसान नहीं किया, आप घोटालों की जांच करवाइए
और पहले जो घोटाले हो रखे हैं, पहले शराब घोटाला हो रखा है, रजिस्ट्री घोटाला हो रखा है, दान घोटाला हो रखा है, चना घोटाला हो रखा है, पेपर लीक घोटाला हो रखा है। कितने ही घोटाले हैं, उनके बारे में क्या किया, कम से कम ये जरूर बताएं। आज प्रदेश की जनता पेपर लीक घोटाले से बहुत परेशान है। हर जगह भ्रष्टाचार है, किसी जगह चले जाओ, नगर निकाय विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये चीजें इनको नजर नहीं आती, इनको सिर्फ गुणगान नजर आता है। घर से रट कर आ जाते हैं और वही डिबेट आके उल्टी कर देते हैं। जी ठीक है ओंकार जी। नवीन जी रखिए अब अपनी बात को आप। देखिएगा, मैं तो केवल रामराज जी की एक बात को कहूंगा कि सिरसा के अंदर राजस्थान की पुलिस के सहयोग से एक 88 किलो अफीम पकड़ी गई। जब उस मुजरिम को कोर्ट में पेश किया गया तो उसने कहा जी मैंने तो 1 क्विंटल अफीम लेके आया था, 12 किलो अफीम कहाँ गई। पुलिस ने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी, वो भी क्यों देनी पड़ी कि एक पुलिस कर्मचारी ने, एएसआई ने 2 किलो अफीम बेच दी और वो पकड़ी गई बट्टू के अंदर जाकर के। तब उनको ये हुआ भी अब तो फंस गए। अब वो 10 किलो उन्होंने अफीम और दिखा के भी, वो तो डेस्क बोर्ड में थी, हमारी चेकिंग में रहेगी, ये वो क्विंटल पूरी की। ये तो हालात है इनके कि 12 किलो अफीम बार की बार सरकार दी, चार्जशीट में 88 किलो दिखाई। ये इनके पुलिस के हालात हैं। फिर उनको सस्पेंड करते फिरते हैं, भी इनको सस्पेंड करो जी। तो ये भ्रष्टाचार जो है, ऑफिसर राज जो है, वो इतना ज्यादा हो गया। चाहे आप नगर परिषदों में चले जाओ, छोटे से काम भी नहीं करवा सकते आप। इनके जो नेता है ये बड़े जोर शोर से कहते हैं सैनी साहब, आपके ये केंद्रीय मंत्री ने कहा था चपरासी की भी ट्रांसफर नहीं होती सैनी साहब के कहने पे। ये अफसर राज है हरियाणा के अंदर और कोई सुनाई नहीं है किसी की भी, इनके नेताओं की भी सुनाई नहीं है। ये जो अपने आप को बड़े बड़े नेता कहते हैं, जिले स्तर के ऊपर इन जिले स्तर के इनके प्रधानों की भी कोई सुनाई नहीं करता। ये इनकी हालात है। तो ये हरियाणा जो है, और ये तीसरी बार कहते हैं, तीसरी बार सरकार आई, तुम जनता ने सरकार नहीं बनाई तुम्हारी, ये तुम्हारे इलेक्शन कमीशन ने, ये तुम्हारी एजेंसियों ने मिलकर के। ठीक है नवीन जी, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। नवीन जी बनाना नहीं चाहती, नवीन जी मुद्दे से नहीं भटकेंगे। ये चलो ठीक है, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, ये संगठित अपराध है और ये सिस्टम के कलेप्स का अपराध है और बहुत सारे घोटाले हुए हैं। उन घोटालों की तरह ये भी घोटाला दबके न रह जाए, इसकी जांच हो। और जब तक इसके अंदर कोई हाई कोर्ट का जस्टिस नहीं बैठेगा, ये भी ऐसे ही दबके, जब बड़े आदमी का नाम आता है तो ये जांच जो है ठंडे बस्ते में चली जाती है। अब सीओ पकड़ा गया तो अब बड़े आदमियों के नाम आएंगे, जब बड़े आदमियों के नाम आते हैं तो ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो इसलिए हाई कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में सीबीआई इसकी जांच करे, ताकि जो बड़े अब राजनीतिक या जो बड़े लोग बीच में आएंगे उनको वो पीछे हट, इस जांच को प्रभावित ना करे और वो हरियाणा की जनता के सामने, पूरे देश की जनता के सामने इसका पूर्ण रूप से खुलासा हो। ये कांग्रेस की मांग है। बिल्कुल। पर नवीन जी देखा जाए तो सरकार ने अब जांच सीबीआई को सौंप तो दी है और सीबीआई जांच भी कर रही है। पूर्व सीईओ जो है गिरफ्तार भी हो गए, उससे पहले भी कई गिरफ्तारी देखने को मिली है और आने वाले समय में जांच आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं स्वागत करता हूँ इन्होंने सीबीआई, लेकिन अब तक तो अधिकारी और क्लर्क आ रहे हैं, अब बड़े लोग आएंगे। क्योंकि सीईओ आज जब काबू आता है किसी कंपनी का तो और वो भी IFSO है, 5-5 IAS अधिकारी हैं। अब जब उनकी जांच होगी भी उनके सिरप्रस्त कौन है, उनको ये संरक्षण देने वाला कौन है। एक IFSO को उस कंपनी में ट्रांसफर किया गया जबकि IAS की जगह, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे का मामला कुछ और है। तो जब वो आएगा मामला सामने वाला, तो ये जांचें भटकती हैं रास्ते से, तो उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट के जस्टिस को इसके साथ इन्वॉल्व किया जाए ताकि जांच को एक मुकाम पे पहुंचे। अब आप देखिए क्या इतने बड़े बड़े बैंक घोटाले हुए, कभी कोई जांच सिरे चढ़ी है? कोई एक भी आदमी पकड़ा गया? क्योंकि उनके पीछे राजनीतिक लोग थे। जब उनका खुलासा होना शुरू हुआ तो उनको चक्के विदेशों में भेज दिया। ऐसे ही हरियाणा के अंदर एक रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, वहां गुड़गांव के अंदर, आज तक उसका कोई सामने आया। कोरोना काल के अंदर दारू का घोटाला हुआ,
क्या आज तक उसकी कोई डिटेल सामने पब्लिक के अंदर आई? क्योंकि वो सब लोगों के, राजनीतिक लोगों के घोटाले थे और वो वैसे के वैसे फाइलें दबी की दबी रह गई। तो अगर इनके अंदर हाई कोर्ट का जस्टिस अगर ऊपर बैठा होगा और सारी उसकी देख रेख में इंक्वायरियां होंगी तो हमें विश्वास है जुडिशरी पे कि वो जब इन बड़े लोगों के नाम आएंगे तो वो डरेंगे नहीं, वो उसका पब्लिक डोमेन पे उसका खुलासा होगा। और हम तो खुद स्वागत करेंगे सैनी साहब का कि वो ऐसा करे, किसी को ना बख्शे और जुडिशरी को बीच में इन्वॉल्व करे, ताकि हर आदमी का, जो भी चोर है, जो भी ये ठग है, जो भी ये फ्रॉड है, जो भी ये भ्रष्टाचार करते हैं, हमारे खून पसीने की कमाई को खाते हैं, जो आम आदमी को, जिससे हरियाणा की डेवलपमेंट होगी, देश की डेवलपमेंट होगी, उन लोगों को सामने लेकर के आए और उनको जो उनका दंड बनता है उस के तहत उनको सजा मिले और आगे आने वाले टाइम में वो लोग भ्रष्टाचार करने से रुके। अब उनको भय पैदा हो कि अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो पूरा परिवार अंदर जाएगा और पूरी प्रॉपर्टी अंदर जाएगी, ये भय पैदा करना बड़ा जरूरी है। तो ये तभी संभव है जब इनके ऊपर कोई जुडिशरी का आदमी होगा, राजनीतिक प्रेशर ना बने और वो सारा मामला खुलासे के साथ सामने आए। ठीक है नवीन जी, रामराज जी से आपने जितने भी सवाल उठाए हैं जवाब ले लेती हूँ। रामराज जी, इस सरकार में तो ऐसा नहीं होगा ना कि अगर कोई ऊंचे पद पर है उसका नाम सामने आता है तो जांच थोड़ी धीमी होती हुई नजर आएगी, उसको बख्श दिया जाएगा? जी रामराज जी। देखो, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई जी, उससे बड़ी कोई जांच एजेंसी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से सीबीआई जांच के आदेश दिए और सीबीआई जांच कर रही है। और इसमें जैसे आज ये नवनीत जी, ये आईएफएस अधिकारी, इसको पकड़ा जा चुके हैं, ये सीओ थे। और दूसरा, इसमें शुरू में 5 अधिकारी, इसमें परमिशन मांगी थी सीबीआई ने 5 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ, सरकार ने तुरंत प्रभाव से परमिशन दे दी थी। बाद में 3 की और मांगी, वो दे दी गई है। और जिसमें 2 आईएएस अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ये हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। ये हमारे प्रधान सेवक डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा और जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार चल रही है। और भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का हमारी सरकार काम करेगी। और जहां तक बात है, ये मेरे भाई ने कहा था, भाई तीसरी बार सरकार की हमारी, ये भगवान रूपी जनता है और भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार लगातार हमारी सरकार बनी और प्रदेश में बनी और केंद्र में बनी और छोटी सरकार हमारी बनी। क्योंकि जनता एक मापदंड होती है, सरकार का मापदंड होती है देवतुल्य जनता जनार्दन। जनता तुरंत फैसला दे देती है और वो ज्यादा समय नहीं लगाती। और जनता की कसौटी पे हमारी सरकार खरी उतर रही है। और इनको, विपक्ष वालों को पेट में दर्द इसलिए हो रहा है मुख्यमंत्री की कार्यशैली को देखते हुए, जिस तरह से वो 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। युवाओं के हृदय सम्राट हैं, लाखों बहनों के भाई हैं, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवा रहे हैं, सत्य बरादरी के लाडले हैं। तो उनकी प्रसिद्धि को देखते हुए, उनकी प्रसिद्धि को देखते इनका पेट में दर्द हो रहा है। और जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में मुख्यमंत्री जा रहे हैं और पंजाब की जनता का जो प्यार, दुलार, आशीर्वाद मिल रहा है, पंजाब में भी कमल खिलेगा। और इसमें डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी के हमारे प्रधान ठीक है रामराज जी, ठीक है। मेरा सवाल छोटा सा था आपसे, बस इतना सा ही सवाल था कि आपकी सरकार में जिनके भी नाम सामने आते हैं, कोई बड़ा नाम सामने आता है, उसको बख्शा जाएगा क्या, या सभी पर कार्रवाई होगी? बस इतना सा सवाल था मेरा। ठीक है, आपने सवाल का जवाब दे दिया इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। विजेंद्र बंसल जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजेंद्र जी, आपने पूरे पैनल को सुना, सत्ता पक्ष को भी सुना, विपक्ष की मांगे भी सुनी, और आप करीब से देख भी रहे होंगे कि 2 पहले से ही जेल में हैं, अभी एक और गिरफ्तारी देखने को मिल रही है, चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। फिलहाल मैं समझना चाहूंगी आपसे इसको। जी विजेंद्र जी। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पूरे मामले को बहुत ही तत्परता से लिया। और जिस तरीके से आप लगाइए कि अभी तक तो INLD या कांग्रेस इस घोटाले को लेकर के
अगर पीछे की हम रिकॉल करें अपनी राजनीतिक गतिविधि, तो अब तक तो ये धरने प्रदर्शन कर रहे होते कि भी सीबीआई से जांच करा दें जी। लेकिन उन धरने प्रदर्शनों की इन्हें जरूरत नहीं पड़ी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बहुत समय रहते हुए सीबीआई जांच इसकी कराई और सीबीआई ने भी बहुत तत्परता से इसमें कार्रवाई की है। लेकिन एक भाषा सत्तारूढ़ दल को जरूर बदलनी चाहिए। आज आप ये देखिए कि ऊपर से लेकर के नीचे तक एक भाषा हो गई है। पुलिस आयुक्त कहते हैं कि अपराध हो गया, कोई बात नहीं, हमने अपराध को 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में पकड़ लिया जी। इतिश्री, तो इतिश्री नहीं है। अपराध होना इतिश्री नहीं हो सकती, अपराध को पकड़ना इतिश्री नहीं हो सकती। अपराध क्यों हुआ और उसके क्या कारण रहे, उन कारणों को रोक करके आगे ऐसे अपराध होना, ये इतिश्री होना चाहिए। अभी मैं राजा राम जी को सुन रहा था, वो बहुत सदे हुए शब्दों में अपनी बात कह रहे थे और अपनी पार्टी की तरफ से जैसे पक्ष रखना चाहिए वो बहुत ही गूढ़ता के साथ अपना पक्ष रख रहे थे। लेकिन ये तरीका नहीं हो सकता सत्तारूढ़ दल का कि हमने घोटाला पकड़ा और घोटाला के जो पैसे थे वो जमा करा दिए और जमा कराने के बाद अब एक भी पैसे का नहीं है। और ये जो नवनीत श्रीवास्तव IFS हैं, ये तो चंडीगढ़ यूटी के हैं। आज आप ये लगाइए, आपकी सरकार केंद्र में भी है, केंद्र सरकार यूटी प्रशासन देखती है, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हरियाणा में तो सब कुछ ठीक हो गया था, ये चंडीगढ़ का है इसलिए हम इसमें क्या। तो हमारी जो भाषा है वो ये होनी चाहिए कि ऐसे अपराध नहीं होंगे। और इस नायब सिंह सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहिए आज भी मीडिया पर, GNCR पर, कि हम इस तरीके का काम करेंगे। देखिए अभी पीछे नगर में फरीदाबाद का आपने एक सुना होगा, केंद्रीय राज्य मंत्री दिशा की बैठक में कह रहे थे कि भाई कीड़े पड़ेंगे जो लोग पैसे खा गए लोगों के लिए, और फिर उसकी एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई। इंक्वायरी कमेटी में कहा गया था कि 15 दिन में इंक्वायरी होगी। वो 12 अप्रैल की घटना है और 12 अप्रैल से अब तक वो 15 दिन पूरे नहीं हुए, कोई उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई। कहाँ कीड़े पड़ेंगे, कैसे होगा? तो ये जो अपने INLD के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमें जो शंका है वो शंका हमारी दूर होनी चाहिए, और वो शंका राजा राम जी ने कहा कि भाई शंका CBI से बड़ी कोई जांच एजेंसी नहीं है, तो शंका भी उनकी दूर होगी। निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण में यदि IDFC बैंक की बात करें तो हम बहुत तत्परता से काम हो रहा है और जितनी अब तक की कार्रवाई हुई है, हम पत्रकार क्रिटिक होते हैं, क्रिटिक पत्रकार होने के बावजूद मैं प्रिया जी ये कह सकता हूँ कि IDFC बैंक के पूरे घोटाले में CBI ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी जो इसके पूरे दोषी हैं वो शायद पकड़े ही जाएं। बिल्कुल विजेंद्र जी। ठीक है, ओंकार जी लास्ट कमेंट। प्रिया जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि घोटाला होता ही क्यों है। अगर हमारा प्रशासन मुस्तैद है, अगर हमारे नेतागण मुस्तैद हैं, सत्ता पक्ष मुस्तैद है, तो घोटाला होने की स्थिति ही पैदा नहीं होती। घोटाला तभी होता है जब कहीं लापरवाह होती है, जब कहीं तानाशाह हो जाते हैं अधिकारी लोग, जब अधिकारियों में पावर अधिक आ जाती है, उनको इस बात का डर खत्म हो जाता है कि वो पकड़े जाएंगे, तभी तो घोटाला होता है। अब घोटाला होने के बाद पकड़ लेना और पकड़ के कहना जी हमारी सरकार ने पकड़ा, भाई देखिए प्रिया जी, जहां से घोटाला होगा, जो सरकार सत्ता में होगी वही तो पकड़ेगी। बिल्कुल ओंकार जी, बिल्कुल सही कहा आपने। घोटाला भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। जी रामराज जी लास्ट कमेंट। देखो मैंने आपको बताया भाई, ये पकड़ा भी हमने है और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह का दोबारा कोई केस ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार गंभीर है और इसकी जांच चल रही है और दोषियों को ओंकार जी शब्दों की गरिमा बनाए रखेंगे, समय की कमी है, फटाफट से रामराज जी। हमारी सरकार कर रही है जी। ठीक है, नवीन जी लास्ट कमेंट। नवीन जी आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए।
ठीक है, नेटवर्क इशू है, शायद समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, विजेंद्र जी, ओंकार जी, नवीन जी और रामराज जी, आप सभी मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जिस तरीके से करोड़ों का बैंक घोटाला देखने को मिला है, हालांकि जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, सीबीआई लगातार जांच कर रही है। पहले भी 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में हैं, अब एक और गिरफ्तारी देखने को मिली है, पर सवाल यही है अभी भी और कितने गुनहगार फरार चल रहे हैं। फिलहाल समय की कमी है, इसी के साथ चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।